हेलो कैंडिडेट्स। एमपीपीएससी द्वारा जो एमपी सेट का एग्ज़ाम लिया गया है उसका मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर जो है मेरे पास है। वैसे तो ये मुझे 1 तारीख को ही मिल गया था, लेकिन बीच में चूँकि फेस्टिवल था तो उसके कारण मैं ये वीडियो नहीं बना सकी और मैं इसे सॉल्व भी नहीं कर पाई हूँ अभी, क्योंकि इसकी मेरे पास ये पीडीएफ फॉर्म में ही था और पीडीएफ में मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी इसको सॉल्व करने में, और टाइम भी नहीं मिला मुझे। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको, चूँकि सॉल्यूशंस जो हैं मेरे को एक एक क्वेश्चंस के, जो कुछ क्वेश्चंस तो इसमें ऐसे हैं जो हम जल्दी ही देख के ही सॉल्यूशन कर सकते हैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड में, लेकिन कुछ जो है वो उनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 1 to 50 जो है वो पेपर 1 में है और 51 to 150 आगे हमारे पास है। तो मैं आपको ये पेपर आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप कभी अगर एमपी सेट मैथमेटिक्स से देते हैं या फिर आप नेट भी देते हैं या किसी और अदर स्टेट का सेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप एज अ PYQ एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, एक बार इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये इसको एक बार आप देख सकते हैं। तो 51 वाला जो क्वेश्चन है वो जो है रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। फिर सेकंड जो है 52, लेट ए इज इक्वल्स टू ए, एक सेट है एंड रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी सेट कह रही हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड आई वांट टू बी मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट रो एंड सेकंड रो ऑफ एन रोड आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन। तो ये भी बेसिक हमारा अलजेब्रा है। फिर यदि 53 क्वेश्चन है, 53 इफ़ ये कैलकुलस पार्ट का 53 नंबर क्वेश्चन है कन्वर्जेंस का। इसके बाद 54, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन द स्केलर एक्स वुड द वेक्टर 1 1 1 एंड 1 x x स्क्वायर 1 माइनस x x स्क्वायर फॉर अ बेसिस पूछा है। ये बेसिस और डायमेंशन वाला एक क्वेश्चन तो आता ही है ये इससे वेक्टर कैलकुलस से, सॉरी वेक्टर एनालिसिस से। फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्म 55 नंबर क्वेश्चन q इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 7x3 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 प्लस 8x1 x3। रैंक निकालनी है इसकी हमको और इंडेक्स बतानी है। तो ये तो इजी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो ट्रू फॉल्स वाले भी। तो ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है 56, ये अगर आपने स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा है तो आप उससे ही इसको कर सकते हैं easily. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली फॉर एनी रैशनल नंबर 58 क्वेश्चन नंबर r is equals to PYQ where P and Q are integers with no common factor। तो ये भी स्टेटमेंट है रैशनल नंबर पे। फिर लेट S1 इज ग्रेटर S2 इज ग्रेटर 0 एंड Sn+1 इज इक्वल्स टू हाफ Sn plus Sn-1 एंड इज ग्रेटर इक्वल टू, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द गिवन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन सीक्वेंस इन सीरीज से है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 60, इफ़ v इज इक्वल्स टू v3r, एक मैट्रिक दी गई है हमको, एक आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, और इसका बेसिस पूछा है ना शायद, इसका बेसिस पूछा है, बेसिस क्या होगा। फिर द इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन में इंटीग्रल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वोल्टेरा का भी है, एक फ्रेडहोम का भी है इसके बाद 60, हाँ मैंने ये देखे थे। ये यहाँ से फिर इंटीग्रल इक्वेशन के 3-4 ये MSc का पार्ट है जो। फिर द सॉल्यूशन ऑफ 62, फिर 63 द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इक्वेशन, तो डायरेक्टली आंसर है। फिर फ्रेडहोम का ये देखिए 64 पे द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। फिर 65 पे द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग टू द इंटीग्रल इक्वेशन। तो लगभग 10 से लगभग 10 क्वेश्चन तो है इंटीग्रल इक्वेशन के। देखिए ये जो स्टार्ट हुए हैं 61 से, तो ये लगभग
ये जाएंगे आपके 61 से 70 तक। इंटीग्रल इक्वेशन ही है ये पूरा, एमएससी का पार्ट है इसमें। और अब तो अलग अलग उसमें हमको आता है। 64 हो गया था फ्रेडहोम, फिर 65 है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग टू द इंटीग्रल इक्वेशन विद द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल, वोल्टेरा है, फ्रेडहोम है, इसमें ही पूछते रहते हैं। ये तो इसका एक चार्ट है, शायद मैंने हाँ ये एक चार्ट है, उसके थ्रू ये पूरा क्लियर ही हो जाता है। विद द आइगन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, इसकी आइगन वैल्यू पूछिए। विद द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, विद द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज, देखिए अलग अलग इक्वेशंस के पूछे हैं। 70 नंबर पे है द इंटीग्रेट सेकेंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पूछा है, इसका कर्नेल पूछा है ना। फिर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सैम्पल पेंडुलम, तो ये सरल लोलक बहुत ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम देख के ही कर सकते हैं आंसर, कुछ सॉल्व करने पड़ेंगे। ये जो है लैग्रेंज इक्वेशन का क्वेश्चन है। लैग्रेंज इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड सिस्टम एस विद जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू, काइनेटिक एनर्जी एंड जनरलाइज फोर्स क्यू। फिर 73 है द मोशन ऑफ एनी मैकेनिकल सिस्टम which perform a small motion near a position of stable equilibrium is called. We find the degree of freedom of a wall rolling on a rough table. Which of the following is not true? तो इसमें ये भी statement based है। 75th, फिर a topological space whose topology has अकाउंटेबल बेसिस, तो ये भी एमएससी का पार्ट है। फिर हाउस्ड ऑफ स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ईच कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट ऑफ अ हाउस्ड ऑफ स्पेसेस। फिर हिंड-बोरेल थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू हिंड-बोरेल थ्योरम अ क्लोजेस्ट इंटरवल ऑफ अ रियल लाइन इज, तो ये इनके आंसर्स में सबके आपको एक और वीडियो बनाऊंगी, सबका मैं इसके आंसर की भी बना दूंगी आपके लिए विथ सॉल्यूशन। पर अभी आप सिर्फ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, तो ये जो टोपोलॉजिकल वाले पार्ट आ रहे हैं ये अभी सारा एमएससी का पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, इफ ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट, फिर ये अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ है। 81, क्वेश्चन नंबर 81 से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। फिर ट्रू और फॉल्स पूछा है। फिर डोमेन कन्वर्जेंस सीरीज, पावर सीरीज का। फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। फंक्शन एफ जेड इज इक्वल 87, इफ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू सेक्स जेड देन कॉची-रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म पूछा है। फिर हार्मोनिक फंक्शन दिया है तो उसका, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड, इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक and one valued inside 91, then a closed contour C. Let fz be analytic within and on the boundary C of a simple connected region D, and let A be any point within C, then derivatives of all order are analytic and given. तो ये 97 देखिए। अब फिर रेसिड्यू पूछा 100th में। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, ये तो स्टेट्स का क्वेश्चन है। 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, सो दैट ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 102, इफ A B C and S is equals to P of A, power set of A, then what is the number of element in S which do not contain any element of P equal C?
the number of integers in between 333 and 999 which are divisible by 2 or 3. प्रोबेटिव रूट्स पूछा है 108 में. इंटीग्रल ट्रिपलेट्स 110 में. रूट्स पूछा है 112 में. ऑर्डर पूछा है. एक जी अगर एक ग्रुप थ्योरी का है, इफ जी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 108 देन इट हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ. अभी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन हैं यहाँ से. मॉडर्न अलजेब्रा. इफ जी इज़ अ ग्रुप सच दैट वेयर ईच सी आई इज साइक्लिक ग्रुप एंड mod ci equal to then the order of g is. ऑर्डर क्या होगी? if g is group which has no proper normal subgroup then g can be. क्या हो सकता है जी बताना है. the smallest value of n 115th में which z फिर 118 choose the correct option from the following. हमें राइट आंसर्स चूज़ करने हैं इसमें. फिर 119 में लेट आर बी अ रिंग एंड यू इज़ अ प्रॉपर आइडियल. गुड़जावली वाला प्रश्न है ये. हिंदी में इसे गुड़जावली कहेंगे, है ना. ऑफ इट द आर बाई यू इज़ अ रिंग नॉन एज होमोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक. क्या होगा ये? और बोथ. कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. और दोनों पॉलिनोमियल्स को देखने के बाद हमें बताना है, मतलब बहुपद पॉलिनोमियल्स में. देन बोथ द पॉलिनोमियल्स आर irreducible. polynomial 1 is irreducible and polynomial 2 is reducible. both the polynomial are irreducible. ठीक है. फिर 121 फिर सिंगुलर सॉल्यूशन वाले कुछ क्वेश्चन. ग्रीन फंक्शन का क्वेश्चन है. एक स्टम्प लाइवल प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है. आता ही है स्टम्प लाइवल प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन. हर एक कुछ पेपर में देखा है मैंने. सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये थोड़ा क्वेश्चन रॉस्कियन वाला एक क्वेश्चन है ये. फिर द सॉल्यूशन ऑफ ये पीडी से क्वेश्चन है. एक नहीं है, इसके बाद के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन शायद पीडी के ही होंगे या पीडी और डी के. द सॉल्यूशन ऑफ पीडी बताना है. फिर द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पीडी बताना है. फिर यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल द सॉल्यूशन ऑफ दिस. ठीक है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है. फिर डबल रूट ऑफ द इक्वेशन, न्यूटन-रैप्सन मेथड. ये जो क्वेश्चन है, मैं वैसे तो इनको आप किसी भी विधि से करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट यहाँ जैसे इन्होंने बोला है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. न्यूटन-रैप्सन मेथड पूछा है, उससे आंसर निकालना है. यूलर्स मेथड भी पूछा है 132 में. तो इन क्वेश्चंस में कई बार बच्चे फंसाने के लिए भी होते हैं क्वेश्चन की कर रहे हैं, टाइम वेस्ट होता है इनमें और कुछ नहीं. 133 में पिकार्ड मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन पूछा है. फिर ट्रेपेजॉइडल नियम पूछा है. देखो 1/33 ट्रेपेजॉइडल नियम पूछा है. एरर पूछा है, द एरर इन द ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ द ऑर्डर. ठीक है. फिर सिम्पसन का 1/3 पूछा है. ठीक है. ये सारा आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस से है. कहाँ से? लगभग हम देखें तो ऊपर से ही है ना. सेपरेशन मेथड यहीं से मान लें, हम न्यूटन-रैप्सन से ही मान लें इसको हम. क्वेश्चन 131 से ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस ही चल रहा है 135 तक. फिर द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंशियल इज e⁻x इज, तो ये भी वही है, न्यूमेरिकल एनालिसिस ही चल रहा है. फिर ये 137 भी वहीं से है. रेगुलर फाल्सी 138 में रेगुलर फाल्सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो देख के लगाने वाला. सिम्पसन 139 140 में जो यहाँ तक के क्वेश्चन कह सकते हैं ये सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस से. फिर अब 141 से लास्ट के 10 क्वेश्चन. अननेसेसरी कंडीशन फॉर दिस टू बी एक्सट्रीम इज, इसके एक्सट्रीम होने की शर्त पूछी है. द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट
स्टेशनरी फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शनल से क्वेश्चन है अब, ठीक है। इस बार देखे तो हैन बैनैक बैनैक इनसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है, पिछली बार उनसे मतलब फंक्शनल एनालिसिस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से। तो एक बार आप ज़रूर इसको देख लें। मैं अगला वीडियो इसका सॉल्यूशन ही बनाऊंगी, और कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो फिर उसके लिए आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।